शीतल अपने पति के साथ हॉस्पिटल जा रही थी। उसकी भाभी हॉस्पिटल में एडमिट थी और कुछ ही समय में उसकी डिलीवरी होने वाली थी। वैसे तो अभी 9 महीने पूरे होने में समय था, लेकिन अचानक से ही उसकी भाभी के पेट में दर्द होने लगा था। तो उसके भैया निखिल उसे लेकर अस्पताल चली गई थी। निखिल ने शीतल को फ़ोन कर दिया था ताकि वो भी जल्दी से अस्पताल पहुंच जाए। निखिल के माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं थे। एक बहन ही थी जो उसका सहारा थी, तो उसने ऐसे मुश्किल समय में अपनी बहन को फ़ोन लगा दिया। शीतल अपने पति के साथ हॉस्पिटल तो जा रही थी, लेकिन वो थोड़ी अनमनी सी थी, क्योंकि शीतल की शादी को 8 साल हो चुके थे और वो अभी तक माँ नहीं बन पाई थी। इस बीच उसने बहुत इलाज करवाया, लेकिन अब वो हिम्मत हार चुकी थी। अब वो लोग सोच रहे थे कि कोई बच्चा गोद ले ले। शीतल की भाभी की शादी को अभी 3 साल ही हुए थे और अब उसे मातृत्व का सुख मिल रहा था, इसलिए शीतल को थोड़ा अजीब सा लग रहा था। खैर, अब वो अस्पताल पहुंची तो वहां पर निखिल बिलख बिलख कर रो रहा था। अपने भाई को इस तरह रोते हुए देखकर शीतल का दिल बैठ गया। निखिल कहने लगा, सब कुछ बर्बाद हो गया। तेरी भाभी हमें छोड़कर चली गई। वो एक फूल सी बच्ची को हमारी झोली में डालकर गई है। इतना कहकर वो फफक फफक कर रो पड़ा। शीतल स्तब्ध रह गई थी, लेकिन उसके दिमाग में अब कुछ और ही चलने लगा था। उसने अपने भाई की गोद से बच्ची को लेकर उसे संभाला। जब उस बच्ची ने उसकी गोद में आते ही रोना बंद कर दिया, तो शीतल एक अलग ही एहसास से भीग उठी थी। खैर, उसके मन में एक बात आ चुकी थी। धीरे धीरे दिन बीते और जब उसकी भाभी की 13वीं भी संपन्न हो गई, तब उसने अपने भैया से कहा कि अब मुझे अपने घर जाना है, लेकिन मैं इस बच्ची को अपने पास ही रखना चाहती हूँ। तुम इसे अकेले संभाल नहीं सकती। भैया प्लीज़ मेरी बात मान जाओ, मुझे अपनी बेटी दे दो। देखो, मुझे माँ बनने का सुख नहीं मिला है। मैं बच्चे के लिए कब से तड़प रही हूँ। मैं बहुत प्यार से इसकी परवरिश करूँगी। हालांकि निखिल अपनी पत्नी की निशानी किसी को देना नहीं चाहता था, लेकिन उसकी बहन इतना गिड़गिड़ाने लगी और वो खुद भी अभी इतना दुखी और टूटा हुआ था, तो उसने सोचा कि चलो, मेरा दुख तो कम नहीं होगा, कम से कम मेरी बहन ही खुश रहे। इसलिए उसने अपनी बेटी अपनी बहन को दे दी। लेकिन बच्ची देने से पहले उसने कहा कि तुम्हारी भाभी ने कहा था कि अगर हमें बेटा हुआ तो हम उसका नाम वंश रखेंगे और बेटी हुई तो उसका नाम खुशी रखेंगे, तो मैं इसका नाम खुशी रखता हूँ। शीतल कहने लगी, भैया आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं खुशी का बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगी। वो खुशी को लेकर अपने घर चली गई। देखते ही देखते 4 साल गुजर गए थे। खुशी के आने से घर एकदम गुलजार हो गया था। इधर निखिल भी बीच बीच में अपनी बेटी से मिलने के लिए बहन के घर जाते रहता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। इसी बीच एक दिन शीतल की तबीयत बहुत खराब हो गई। डॉक्टर के पास जाने पर पता चला कि वो माँ बनने वाली है। ये खबर सुनकर उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। शीतल का पति कमल भी बहुत खुश हो गया था, लेकिन शीतल को जब से ये बात पता चली थी तो वो थोड़ी अनमनी सी हो गई थी। अब वो सोचने लगी कि अगर मैं 4 साल और रुक जाती तो मेरा खुद का बच्चा तो आ ही रहा था। मैंने बेकार में बच्चा गोद लेने की जल्दी की। वैसे भी खुशी के जन्म के समय उसकी माँ गुजर गई। कहीं ये मेरे आने वाले बच्चे के लिए भी अशुभ न बन जाए। इसीलिए एक दिन वो खुशी को लेकर निखिल के पास पहुंची और कहने लगी, भैया अब मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, तो मैं खुशी को यहाँ पर छोड़ने आई हूँ। ये सुनकर निखिल हैरान रह गया। वो कहने लगा, लेकिन खुशी तुम्हारे बिना रह पाएगी क्या? और तुम तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करके इसे लेकर गई थी, तो फिर अब क्या हो गया? शीतल झुंझला उठी और कहने लगी, भैया प्लीज़ पुरानी बातों को छोड़िए। अब मुझे किसी और के बच्चे को पालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद भी माँ बनने वाली हूँ। बस अपनी ये मनहूस बेटी अब वापस ले लीजिए। शीतल की बात सुनकर निखिल तड़प उठा। वो भरे गले से कहने लगा, छोटी तू ये क्या बोल रही है? तुझे होश भी है ना? तूने इसे गोद लिया था, इसे अपनी बेटी बनाया था, और अब इसे मनहूस बोल रही है। माना कि तुम माँ बनने वाली हो, लेकिन मेरी बेटी के लिए तुम इतनी निष्ठुर कैसे हो सकती हो? अगर तू इसे नहीं पाल सकती तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम तू इसे मनहूस तो मत बोल। शीतल मुंह बनाते हुए कहने लगी, इसे मनहूस ना कहूँ तो और क्या कहूँ? जो पैदा होते ही ये अपनी माँ को खा गई।
अब मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो इस मनहूस बच्ची की परछाई मैं अपने ऊपर नहीं पड़ने देना चाहती। अपनी बेटी अब तुम ही संभालो और अपने पास रखो। निखिल हतप्रभ रह गया। वो सोचने पर मजबूर हो गया कि उसकी बहन कितनी स्वार्थी है। जब तक वो माँ नहीं बन रही थी तब तक तो उसे बच्चे के लिए परेशान थी। किसी भी तरह वो किसी बच्चे को गोद लेकर माँ कहलाना चाहती थी। लेकिन आज जब वो खुद के बच्चे की माँ बनने वाली है तो अब यही बच्ची उसके लिए मनहूस हो गई थी। बहन वहाँ से कब का जा चुकी थी। निखिल अपनी बच्ची को गले से लगाकर सिसक उठा था। इसी बहन ने उसकी पत्नी के गुजरने के बाद कितना गिड़गिड़ाकर उसकी बेटी पालने के लिए ली थी। आज वो बिन माँ की बच्ची को मनहूस कहकर वापस छोड़ गई थी। निखिल के मन को गहरी पीड़ा पहुंची थी। उसकी बहन ने उसका दिल दुखाया था। आज निखिल को अपनी बहन बहुत ही स्वार्थी और मतलबी दिखाई दे रही थी। वो सोच भी नहीं सकता था कि उसकी खुद की सगी बहन उसे ऐसा दुख भी पहुंचा सकती है। वो बस यही सोच रहा था कि अगर मेरी बहन को ये बच्ची नहीं पालनी थी तो वो ऐसे भी बोल सकती थी कि मेरी प्यारी बेटी को मनहूस कहने की उसने हिम्मत कैसे की। मेरी यही बच्ची उसके जीवन में खुशियों की बहार लेकर आई थी। वो ये क्यों भूल गई कि मेरी बेटी के कदम पड़ते ही उसके जीवन में खुशखबरी आई थी। लेकिन फिर भी उसने मेरी बेटी को मनहूस कहा। इधर शीतल को लग रहा था कि उसने बच्ची को गोद लेने में बहुत ही जल्दबाजी कर दी थी। माँ तो वो बन ही जाती, लेकिन अपने भाई का दिल दुखाने का उसे ऐसा फल मिला कि उसकी रूह ही कांप गई। वैसे तो जब से वो प्रेग्नेंट हुई थी तब से अपना बहुत ख्याल रख रही थी। ना तो वो ज़्यादा भारी काम करती थी और ना ही किसी प्रकार का कोई तनाव ले रही थी। घर के काम करने के लिए उसने फुल टाइम मेड लगवा रखी थी, जिससे कि सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। लेकिन एक दिन अचानक से उसका पैर सीढ़ियों से फिसल गया, जिससे उसके पेट में जोर का दर्द होने लगा। उसने घबराकर अपने पति को फ़ोन लगाया। उसका पति घर आया और तुरंत ही उसे लेकर अस्पताल पहुंचा। अस्पताल पहुंचने पर पता चला कि कुछ जटिलताएं आ गई हैं, जिसके कारण उसका बच्चा अब नहीं रहा। शीतल तो सुनकर होश खो बैठी थी कि ये सब क्या हो गया। वो फूट फूट कर रोने लगी। खैर, डॉक्टर ने उसके गर्भ की सफाई कर दी थी। एक बार फिर से उसकी झोली खाली हो चुकी थी, लेकिन उसकी सज़ा यहाँ पूरी नहीं हुई। डॉक्टर ने उसे बताया कि अब वो भविष्य में कभी माँ नहीं बन पाएगी। ये सब सुनकर तो शीतल के पैरों तले ज़मीन ही सरक गई। वो सोचने लगी कि ये क्या हो गया। मैं तो सोच रही थी कि अब मुझे भी खुद के बच्चे का सुख मिलेगा, लेकिन अब तो मैं कभी माँ भी नहीं बन पाऊंगी। शीतल को अचानक से बहुत तेज झटका लगा था। कहते हैं ना कि जब इंसान के साथ कुछ गलत हो जाता है तभी जाकर उसे उसकी गलतियों का एहसास होता है। शीतल को आज अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वो सोच में पड़ गई कि मैंने खुशी को दुत्कार कर उसे मनहूस कहकर अपने जीवन से निकाला, अपने भाई का दिल दुखाया। शायद भगवान ने मुझे इसी बात की सज़ा दी है। आज सच में उसे लग रहा था कि खुशी उसके जीवन में खुशियों की सौगात लेकर आई थी, लेकिन उसने अपना सौभाग्य खुद अपने घर से निकाल कर बाहर फेंक दिया। वो अपने घुटनों में सिर छुपाकर फूट फूट कर रो रही थी। जब उसका पति उसके पास आया तो वो कहने लगी, चलो हम भैया से बात करेंगे और खुशी को फिर से वापस लेकर आएंगे। उसका पति कमल नाराज़ हो गया और कहने लगा कि अभी तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन तुम कितनी खुदगर्ज हो, हमेशा अपने ही बारे में सोचती हो ना। जब तुम्हारी गोद भरने वाली थी तो तुमने उस बच्ची को मनहूस कहकर वापस भेज दिया था। अब जब तुम फिर से खाली हाथ हो गई हो तो तुम्हें फिर से वही बच्ची चाहिए। देखो, मैं भी खुशी के साथ बहुत गहरे से जुड़ गया था। तुमने मेरा भी दिल दुखाया है और भैया को तुमने क्या क्या नहीं कह सुनाया। वो फ़ोन पर मुझसे बात करते हुए कितना रो रहे थे। अब मैं दोबारा वहाँ नहीं जाने वाला और ना ही मैं ये चाहता हूँ कि अब खुशी वापस हमारे घर आए, क्योंकि उसे तुम्हारी जैसी माँ नहीं मिलनी चाहिए। वो एक बेहतर परवरिश की हकदार है और वो परवरिश उसके पिता ही उसे दे सकते हैं। खुशी बच्ची है, कोई खिलौना नहीं जिसके साथ मन भर खेलो और फिर लौटा दो। तुम तो खुद ही कितनी स्वार्थी हो, तो बच्चों को क्या सिखाओगी। शीतल खामोश हो गई थी। आज उसका मन पश्चाताप से भर उठा था, लेकिन अब उसे कोई माफ़ करने वाला नहीं था। खैर, धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। 2 महीने के बाद उसने अपने पति से कहा कि देखो, मैंने जो गलती की सो की, लेकिन बच्चों के बिना मुझे ये घर काटने को दौड़ता है। अगर हम खुशी को नहीं ला सकते तो हम अनाथ आश्रम से किसी बच्चे को गोद ले आते हैं,
लेकिन उसका पति इस बात के लिए तैयार नहीं हुआ। वो कहने लगा कि तुमने जो किया है उसके बाद मैं अब किसी भी बच्चे को घर नहीं लाना चाहता, क्योंकि बच्चे के साथ मेरी एक कड़वी याद जुड़ गई है। मैं बच्चों के साथ जल्दी से सहज हो जाता हूँ, उनसे घुल मिल जाता हूँ। खुशी से भी मैं गहरे रूप से जुड़ चुका था, और तब तुम उसे मुझसे खींचकर अलग कर बैठी। मैं उस दर्द से गुजर चुका हूँ और अब मुझे दोबारा इस घर में बच्चे नहीं चाहिए। हमें कितनी प्यारी बच्ची मिल गई थी, लेकिन तुमने उसकी कद्र नहीं की, तो तुम्हारे लिए यही सजा है कि तुम जीवन भर बच्चों के लिए ऐसे ही तरसती रहो। हालांकि शीतल के पति के लिए ये फैसला बहुत कठोर था, लेकिन उसे बच्चा गोद लेने में डर लगता था। वो सोचता था कि शायद शीतल उसे अपने सगे बच्चे की तरह प्यार न दे पाए और उस मासूम बच्चे के साथ कहीं अन्याय न हो जाए। इसीलिए वो अब किसी बच्चे का जीवन खराब नहीं करना चाहता था। उसने शीतल को उसके हाल पर ही छोड़ दिया था। हालांकि वो उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन उसे लगता था कि शीतल किसी भी बच्चे को अपने बच्चे की तरह प्यार कभी नहीं दे सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।